नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं हूं सुभाष चौधरी। आप हमारे पीछे बहुमंजिली इमारतें देख रहे होंगे। ये अट्टालिकाएं एक नहीं, सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में गुरुग्राम शहर में है। जी हाँ, वही गुरुग्राम शहर जो हरियाणा राज्य का सबसे प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक शहर है। इसे हरियाणा राज्य की व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप हों या फिर राजनेता या सामाजिक लोग या फिर औद्योगिक प्रतिष्ठानों को चलाने वाले लोग सभी इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय शहर का तगमा देते थकते नहीं हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे की हल्की बरसात ने ही इस शहर को ऐसा त्रस्त कर दिया है, यहाँ रहने वाले लोगों को ऐसा व्यस्त कर दिया है और ऐसे इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि वो बारंबार सोचने को मजबूर हैं कि आखिर इस शहर का क्या होगा, कौन देखने वाला है, क्या यह शहर भगवान भरोसे है। आप अगर यहाँ की स्थिति को देखेंगे तो आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हल्की एक दिन की बारिश, 1 घंटे 2 घंटे की बारिश से यहाँ कैसी भीषण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। जिन लोगों ने यहाँ करोड़ों लाखों रुपए लगाकर भवन खरीदे, फ्लैट्स खरीदे, मकान खरीदे, अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान लगाए, उन्हें कभी कभी इन हालात को देखकर पछतावा आने लगता है, क्योंकि सरकारी तंत्र किस तरह से निष्क्रिय है। लगातार हर साल करोड़ों रुपए इसके नाम पर लुटाए जाते हैं, वारे न्यारे होते हैं, लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप यहाँ के अगर पॉश सेक्टर की भी स्थिति देखेंगे तो वहाँ भी आपको लगेगा कि आप अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। पैदल तो चलना दूर, आप अपनी महंगी गाड़ियों में बैठकर भी निकलने से परहेज करेंगे, क्योंकि घरों के सामने रखी हुई गाड़ियाँ भी पानी में डूबी हुई हैं। आप पैदल कैसे निकल सकते हैं। बहरहाल हम आपको यहाँ के हालात को दिखाने के लिए पिछले 24 घंटे की हल्की बारिश के कारण से जो स्थिति पैदा हुई है वह दिखाने के लिए, उसका दर्शन कराने के लिए आपको मैं लिए चलता हूँ सेक्टर 3, 5, 6 में देखने के लिए। वहाँ अब आपको दिखाते हैं कि वास्तव में वहाँ की स्थिति कैसी है और कैसे वहाँ के लोग रह रहे हैं, इन हालात को कैसे वो फेस कर रहे हैं, किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना वो कर रहे होंगे। और भगवान भरोसे है, कोई तंत्र काम करने की स्थिति में नहीं है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वह GMDA हो या हुडा अथॉरिटी हो, किसी की ओर से कोई मदद नहीं मिलती है। केवल फ़ोन घनघनाते रहते हैं, आश्वासन मिलता रहता है, लेकिन लोग अपने हाल पर जीने को मजबूर होते हैं। तो बहरहाल हम आपको लिए चलते हैं सेक्टर 5, 3 और 6 की ओर। आप स्वयं ही वहाँ का अंदाज़ा लगा सकेंगे। यह पानी का जमाव देखकर आपको लग रहा होगा कि संभवतः इसके आसपास कोई नदी है, कोई नहर है, जहाँ बाढ़ आने के कारण इस इलाके में भी पानी घुस आया है। लेकिन नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। यह हरियाणा के औद्योगिक शहर गुरुग्राम का पॉश इलाका है। यह आवासीय सेक्टर है, हुडा का सेक्टर है और बहुत पुराना सेक्टर है। इसे सेक्टर 5, 3 और 6 के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ के हालात बयां कर रहे हैं कि यह गांव से भी बदतर स्थिति में है। क्यों है ऐसी स्थिति? वास्तविकता यह है कि एक बार सेक्टर की स्थापना करने के बाद फिर सरकारी तंत्र यहाँ की सुविधाओं और आधारभूत संरचनाओं को लेकर संजीदा नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता। उन्हें इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं सताती कि यहाँ के लोगों को रहने में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
हकीकत आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस प्रकार के हालात हैं। क्या यह जहाँ कहीं बाढ़ की स्थिति बनती है उससे ये अलग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सेक्टर भी पूरी तरह जल जमाव की आगोश में है। यहाँ आप गाड़ियों को जाते हुए देख रहे हैं कि पूरी की पूरी गाड़ियाँ, उसकी इंजन पानी में है और लाखों की गाड़ियाँ, कितनी महंगी महंगी गाड़ियाँ लोगों की हैं, लेकिन वह सब भगवान भरोसे है। गाड़ियाँ क्या, लोग स्वयं ही यहाँ भगवान भरोसे हैं। अपने घरों से पैदल बाहर नहीं निकल सकते, अपने ज़रूरत के सामान लेने के लिए वो नहीं जा सकते, अपनी चिकित्सा की व्यवस्था के लिए भी वो अभी घर से बाहर निकलने की सोच नहीं सकते, क्योंकि ना तो वो पैदल निकल सकते हैं और न ही अपनी महंगी गाड़ियों में। यहाँ पानी का बहाव इस कदर तेज है कि ऐसा लगता है जैसे आसपास किसी नदी की बांध टूटने की स्थिति पैदा हुई हो, किसी नहर का उफान यहाँ आ गया हो। लेकिन सरकारी तंत्र अब भी मौन है, मूक है और पूरी तरह निष्क्रिय है। केवल फ़ोन पर आश्वासन मिलते हैं, लेकिन उसका निराकरण कहीं भी होता नहीं दिखता। आप सेक्टर में हों या फिर शहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के किनारे, सब जगह जल का ही जमावड़ा है और बारिश के पानी का राज है। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ, ट्रैफिक किस कदर स्लो है, लोग फंसे हुए हैं, बारिश तेज है और पानी का बहाव भी इस कदर सड़क पर तेज है कि लोगों को पैदल निकलने में या फिर गाड़ियों को लेकर चलने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इन सड़कों पर बारिश के दौरान भी हरियाणा पुलिस की ट्रैफिक पुलिस के सिपाही और कर्मी और अधिकारी आपको सड़क पर ट्रैफिक को समायोजित करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन जिला प्रशासन का अमला या फिर नगर निगम में पौ-बारह करने वाले अधिकारी व कर्मचारी कहीं नहीं दिखेंगे। अगर शामत आती है किसी की तो इस शहर में केवल दो हैं, वह है इस शहर की जनता और दूसरे शहर की पुलिस। बस उन्हीं को ही, उनकी ही नियति है इन कठिनाइयों का सामना करने में। आप देख सकते हैं हाईवे पर ट्रैफिक जाम स्लो। पिछले वर्षों में इस प्रोग्राम ने इतिहास रचा था ट्रैफिक जाम का। पानी के कारण, नहर में उफान के कारण, जल जमाव के कारण और कई वर्षों बाद आज भी वही स्थिति है। हर बार बारिश में यह शहर अपना रिकॉर्ड तोड़ता है। अधिकारी तर्क देते हैं कि व्यवस्था उन्होंने की उससे कहीं अधिक क्षमता की बारिश हो गई, इसीलिए इस प्रकार के हालात पैदा हुए। लेकिन हकीकत यहाँ की जनता जानती है कि अधिकारी आखिर किस कदर यहाँ की समस्या का निराकरण करना चाहते हैं या भी नहीं। आप इन सड़कों पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस को देख सकते हैं कि इस समस्या के निदान में केवल वही साक्षी बनते हैं और जनता उसका भुगतभोगी। यहाँ आप गाड़ियों को अक्सर सड़क पर ट्रैक्टर के माध्यम से टोचन करते हुए देख रहे हैं। सैकड़ों गाड़ियाँ आज सड़कों पर पानी में बंद पड़ी हैं।
यह आवासीय कॉलोनी भी नगर निगम के अधीन है और पुरानी कॉलोनी में से एक है। सड़कें तो चौड़ी हैं, लेकिन जल का जमाव इस कदर होता है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। इस कॉलोनी के सैकड़ों घरों में पानी घुस आता है। 1 घंटे की बारिश से अपने लिए वो शामत देखते हैं। ऐसे में नगर क्या कर रहा है? इतना बड़ा सफ़ेद हाथी जो हरियाणा सरकार ने पाल रखा है, क्या उसकी भी कोई जिम्मेदारी है? सेक्टरों को भी नगर निगम की ओर ट्रांसफ़र कर दिया गया। कॉलोनियाँ तो उनके पास थी ही बदतर स्थिति में, अब सेक्टर भी उसी हालात में हैं और जीने को मजबूर हैं। यहाँ कोई ऐसा क्रेन नहीं जो गुरुग्राम को एक बार फिर अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा कर दे, सही ट्रैक पर लाकर रख दे। कोई मसीहा ही पैदा होगा, तभी जाकर यहाँ के लोगों की ज़िंदगी और जीवन बदलेंगे, ऐसी उम्मीद है। शहर में उत्पन्न जलजमाव की स्थिति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजेंद्र पार्क इलाके से वरिष्ठ समाजसेवी भरतपाल यादव और RWA 356 के प्रधान दिनेश वशिष्ठ एवं चंडीगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार कुमार मधुकर जी। नमस्कार, द पब्लिक वर्ल्ड चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे साथ भरतपाल जी समाज से भी जुड़े हुए हैं राजेंद्र पार्क से। भरतपाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी पिछले 1 दिन की बारिश से जो हालात पैदा हुए हैं गुरुग्राम में, हाँ जी, क्या कहना है आपका? किस प्रकार के हालात हैं और किस प्रकार की कठिनाई का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? ऐसा है जी, रैंद्रा पार्क में पूरे में स्कूल से लगा करके 4 रोड बड़े हैं। इनमें सारों में 1.5 फुट 2-2 फुट पानी सीवर का बैग मारते हैं, सीवर साफ नहीं होते। क्या आपने इस संबंध में नगर निगम की अथॉरिटी से कभी आपने कंप्लेन किया? ऐसा है, पार्षद से और ऊपर कमिश्नर तक कंप्लेन करा, ये कोई सुनाई नहीं करते। हाँ जी कर देंगे, हाँ भरते हैं, काम नहीं करते। SDO JE हाँ भर लेंगे, हाँ जी कर भेज देंगे, टैंकर आएगा, एक टैंकर खींच लेगा, फिर छुट्टी। लेकिन जो स्थिति बनी है, अब भी देख सकते हैं। अब जो आप हालात देख रहे हैं, क्या इसी प्रकार की स्थिति आपने पिछले वर्षों में भी झेली? क्या उससे पहले भी यही हालात थे और उसमें कोई परिवर्तन पिछले 3-4 वर्षों में आपको नहीं दिख रहा है? ऐसा जी पहले से भी बेहतर हो रहा है, और भी बुरा हाल कर रखा है पहले से। पहले तो किधर प्लाट से पानी निकल जाता था, अब तो सब मकान बनने की वजह से सारा पूरा भरा पड़ा है जी। हमारे साथ सेक्टर 356 RWA के प्रेसिडेंट दिनेश वशिष्ठ जी जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है वशिष्ठ जी, द पब्लिक वर्ल्ड न्यूज चैनल पर। वशिष्ठ जी, आपका इलाका पॉश माना जाता है, सेक्टर है, हुडा का सेक्टर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या अनुभव है आज की तारीख में आपका इस बारिश के जल जमाव की स्थिति से? देखो जी, मैंने आपको फोटो भी भेजे थे, वीडियो भेजी थी। हमारे सेक्टर 3-5-6 में बहुत ज्यादा बुरा हाल है। सेक्टर 3 में तो कम से कम अभी भी 2-2 2.5 फुट पानी खड़ा है और वो निकल नहीं रहा है, और कुछ सेक्टर 5 के एरिया में है। तो हमारे जब भी बरसात होती है, इस साल कुछ बहुत ज्यादा पानी भरा है जी, इसकी निकासी नहीं हो पा रही है। अभी हमने एक टैंकर भी लगा रखा है और MCG के बंदे भी लगे हुए हैं, तो वो कुछ क्या नाम है ड्रेनेज के होल खोल रहे हैं। लेकिन जब तक शहर की लाइनें खाली नहीं होंगी, इतने सारा हमारा पानी नहीं निकलता। हमारे सीवर भरे हुए हैं। ऐसा तो क्या बड़ी परेशानी कारण है? ऐसा क्या कारण है कि इस प्रकार की स्थिति? 1 दिन की बारिश, वो भी बहुत तेज बारिश अभी नहीं हुई है, 1-2 घंटे की बारिश और थोड़ी हल्की हल्की बारिश के बाद इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है। ऐसा क्या कारण लगता है आपको? देखो जी, हम प्रशासन को समय रहते जानकारी देते हैं,
अब प्रशासन ने, एमसीजे ने ना तो हमारी ड्रेनेज साफ करवाई जी, उनने कोई नई प्लानिंग करी, बार बार बता रहे हैं। हमने जिस एरिया में हमारे सेक्टर में पानी भरता है, सेक्टर 5 में और सेक्टर 3 में और 6 में, हमने सारी की सारी लोकेशन उनको बता दी है, यहाँ है। वो हमारे से डिटेल लेते हैं, हम एस्टीमेट बना रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, होता कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से आज सेक्टर की जनता बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत परेशान है लोग भी। आप तो दिनेश जी लोगों बहुत के घरों में सीवर का पानी आ रहा है और मतलब इतने परेशान है कि लोग टॉयलेट भी नहीं जा पा रहे। आप तो शहर के बहुत ही सक्रिय आरडब्ल्यूए के प्रधान के रूप में जाने जाते हैं वशिष्ठ जी, और आप यंग भी हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं अपने जनहित के मुद्दों को लेकर के। बावजूद इसके सरकारी तंत्र, चाहे वो एमसीजी है या फिर जीएमडीए है या जिला प्रशासन है, उनका रिस्पॉन्स आपकी समस्या के प्रति कैसा रहता है? देखो जी, सुनाई होती है लेकिन ग्राउंड पे वो चीजें नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। ठीक है, मैं काम करवा लेता हूँ, अपने लिए बहुत काम करवा लेता हूँ, लेकिन इस समस्या पे जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। अभी भी हमारे सेक्टर में जो सीवर मैन है वो लगे हुए हैं, वो ड्रेनेज को, अपने जो ढक्कन उनको उगाड़ रहे हैं, जो ड्रेनेज पर कुछ हो मतलब कचरा आ गया वो साफ कर रहे हैं। लेकिन जब तक शहर की ड्रेनेज खाली नहीं होती, हमारे सेक्टर 3 में तो अभी भी 2.5-3 फुट पानी भरा हुआ है। और वहां के लोग लेकिन दिनेश जी, जब अब तो बारिश का मौसम है, ठीक है, काम करने में थोड़ा व्यवधान भी पैदा होता है, लेकिन जब हालात सामान्य रहते हैं, इससे पहले मौसम सही थे और लंबे समय तक आप देखें तो गुरुग्राम में मानसून नहीं आया उस वक्त, और लगातार दावे किए जाते रहे कि हम हालात बदल रहे हैं, यहाँ परिस्थिति, यहाँ हम उसको ठीक कर रहे हैं, 30 करोड़ रुपए से अधिक इस नाम पे वारे नारे किए गए। तो क्या आपके आसपास के सेक्टरों में कुछ भी इंतजाम पहले नहीं किया गया? देखो जी, आप हमारे सेक्टर से बुरा हाल तो सेक्टर 4 में देखिए कितना पानी भरा हुआ वहां पे जी। हमारा तो फिर भी कुछ एरिया ठीक है, लेकिन क्या है कि देखो जी, हम एक अथॉरिटी है, हम सिर्फ है ना अपनी बात रख सकते हैं। हमारे पास आरडब्ल्यू के पास, शहर की आरडब्ल्यू के पास पावर नहीं है, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जी। पहले क्या था कि हमारी बात सुनी जाती थी, काम होता था। गुड़गांव की आरडब्ल्यू के पास कोई पावर नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है जिससे कि वो काम करवा सके, इसकी वजह से सेक्टरों का विकास नहीं हो रहा जी। दिनेश जी, अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के संपादक कुमार मधुकर जी जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। मैं उनका स्वागत कर रहा हूं अपने चैनल पर। मधुकर जी, आपका स्वागत है। और बिना देरी के आपसे सीधा सवाल, क्योंकि दिनेश जी ने एक मुद्दा उठाया कि हम तो आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सरकार या अथॉरिटी के सामने अपनी समस्या को रखते हैं। अब रिस्पॉन्ड करना नहीं करना ये उनके हाथ में है। लेकिन उन्होंने एक मुद्दा और उठाया कि गुरुग्राम की अथॉरिटी के पास उतने पावर नहीं है, उतनी शक्तियां नहीं है कि वो इस प्रकार से प्लानिंग कर सके या इसका निराकरण कर सके। क्या कहना है आपका, क्योंकि आप चंडीगढ़ मुख्यालय में हैं? मधुकर जी, क्या हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं? मधुकर जी, क्या हमारी आवाज आप तक जा पा रही है? नहीं, मुझे लगता है कुछ तकनीकी गड़बड़ी है। भरतपाल जी, आप लगातार नगर निगम के अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं। हाँ जी। उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है? उनकी जिम्मेदारी क्या, अपनी जिम्मेदारी को वो ठीक से निभाते हैं? आपको लगता है कि गुरुग्राम के हालात को बदलने के लिए वो प्रयासरत हैं? नहीं जी, हाँ भर लेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। फोन पे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चाहे किसी के ले ले, बिजली का ले लो, सीवर का, कोई भी काम, पानी भरा है सुबह से शाम हो जाएगी, हाँ जी अभी भेज रहे हैं, हाँ जी अभी कर रहे हैं जी, हाँ भरेंगे, काम नहीं करते। दूसरा पक्ष ये है कि पार्षद हैं, यहाँ चुने हुए निर्वाचित पार्षद हैं, यहाँ मेयर भी हैं, विधायक भी हैं सत्ताधारी पार्टी के, और सांसद भी हैं सत्ताधारी पार्टी के। क्या कभी आप लोगों ने उनके समक्ष इस समस्या को रखा? ऐसा पार्षद ही हम जाते हैं, वो मना हाँ 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 भरते हैं, काम नहीं करवाते, सिर्फ हाँ करने के लिए मना, नहीं कर, हाँ फोन नहीं उठाएगा, 2-3 बार फोन करेंगे फिर फोन उठाना बंद कर देते हैं।
एक क्या दो बार आपको फोन से लगता है बात करेंगे, बात आप ये फोन आप पे तो भी बात नहीं करते। जी, आप तो बहुत पुराने बासिंदे हैं इस इलाके के, तो आपको हाँ क्या जी, सन लगता है कि 1980 इसमें से। योजना की कमी है जिसके कारण से इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है शहर में? ऐसा है जी, ये जो है ना, ये टेंडर भी लग जाते हैं उनका हो जाए, लेकिन काम नहीं करवाते। आपको भी पता है, आप भी काफी साल से रहते हैं, मैं तो 80 से रह रहा हूँ जी निगम से पहले से। जी सन 1980 में हमने मकान बनाया था, जब से रह रहे जी हैं। आप ही यहीं के बासिंदे, आपको सारा मालूम है जी पार्क के पास कितना पानी खड़ा रहता है। लेकिन हाँ जी, यहाँ करवाएंगे, 2 टैंकर भेज देंगे बस। अपने आप कुदरती कोई चीज हो जाए तो ठीक, नहीं तो नहीं। मैंने सारी लाइन दिखा रखी है। जी मेन लाइन है वो 4 फुट ऊंचाई पे है, बाकी नीचे है। इस वजह से है, मैंने सारा चीज, जितने भी एसडीओ इनको मैं बुला बुला करके दिखाई है, सारी लाइन को सर्वे करवाया। सर्वे में लाइन ही गलत डल रही है यहाँ। दिनेश जी, समस्या यहाँ है। दिनेश जी, पहले गुरुग्राम में नगर परिषद थी, उसके बाद इसको नगर हाँ जी, निगम में तब्दील किया गया। बाद में इस हाँ शहर जी। को बड़े जोर शोर से दावे करते हुए जीएमडीए का गठन भी यहाँ किया गया। आपको लगता है कि इससे कुछ परिस्थितियां बदली हैं? देखो, मेरा एक अनुभव है 15-17 साल का। एक तो इन सभी एजेंसियों को एक किया जाए, एक रोड पाड़ती है, एक रोड बनवाती है, एक पाइपलाइन दबवाती है, एक दबवाती है। ये विकास हो रहा है शहर के अंदर। इन सभी एजेंसियों को, जीएमडीए को, हुड्डा को, एमसीजी को एक किया जाए और इनका बॉस एक हो, इनकी काम कार्य की प्रणाली एक हो, तो यहाँ इस शहर में कुछ हो सकता है। ये अलग अलग कार्य करती हैं जिससे एक शहर की जनता को ना कुछ विकास दिखाई नहीं दे रहा। जी, यानी सरकारी ये भी एक एजेंसियों के समस्या है। बीच में तालमेल का पूरा पूरा अभाव है। तालमेल की कमियां है सर, बिल्कुल कमियां। कमियां है। जी, मधुकर जी, क्या हमारी आवाज आप तक जा रही है? कुमार मधुकर जी, क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? कुछ तकनीकी गड़बड़ी है जिससे उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, हालांकि वो जुड़े हुए हैं। बहरहाल, जो जीएमडीए की स्थिति है, जीएमडीए के बारे में कहा गया था कि वो प्लानिंग करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन दूसरी एजेंसी के द्वारा होगा। अभी जीएमडीए के गठन हुए पिछले ही टर्म में हुआ, अब ये 2 साल इस सरकार को इस टर्म का भी हो चुका है। तो जीएमडीए के गठन से क्या उसकी प्लानिंग में या उनके सामने कभी आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों की, आरडब्ल्यूए का जो फेडरेशन भी है आपका है, क्या उन सब का जीएमडीए के सीईओ से या उनके साथ कभी कोई बातचीत हुई इन मुद्दों को लेकर? देखो जी, कोई इंडिविजुअल जाता हो तो ठीक है, लेकिन कोई उनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसे आरडब्ल्यूए शहर की समस्या रख सके। और जी नई एमसीजी के पास है। हमने शहर की एमसीजी को बोला था, जैसे पार्षद बने उन्होंने कहा भी हमें सेक्टर के अधिकार और गुणगान अधिकार दिए जाएं। हमने ये कहा था कि आप भाई काम को नहीं संभाल पाओगे और जी शहर की व्यवस्था खराब हो जाएगी, जी लेकिन वो अपनी जिद पड़े रहे। अब क्या है कि जो सेक्टर की जनता है, शहर की जनता है, वो पार्षद से बात करना कंफर्ट नहीं करती, वो हमारे से कंफर्ट बात करना करती है। और हमारे पास पावर नहीं है, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। जी हम बार बार कहते हैं भी अपने हमारे पार्षद से बात करो, वो कहते हैं नहीं भी आप हमारी बात रखो। तो इस तरह का माहौल चल रहा है, जिससे कि है ना, तो गुड़गांव का विकास बड़ा प्रभावित है। जो आप एमसीजी में देख रहे हो पिछले समय से जो करप्शन हो रहा है, जो पार्षदों की सुनाई नहीं हो रही है, तो आरडब्ल्यूए कहाँ सुनाई होगी। जब मेयर साहब ने ये कह दिया कि अफसर हमारी सुनते नहीं है, तो हम तो आरडब्ल्यूए का प्रधान, हम क्या कर सकते हैं बताइए। हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक अनुभव है, हम अनुभव के हिसाब से काम कर रहे हैं। जी, यानी आप हाँ ये जी, चाहते हैं अगर अगर आरडब्ल्यूए की सहभागिता सक्रिय हो तो संभव है समस्या का निदान हो सकता है। और जो बिल्कुल आरडब्ल्यूए समस्या में कम। जो आप जी आरडब्ल्यूए में जो हाँ विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों से जो विशेषज्ञ हैं, यहाँ रहने वाले लोग हैं, चाहे वो रिटायर्ड लोग हों या प्रेजेंट में कहीं हाँ जी, वर्किंग हैं और वो एक्सपर्ट हैं, तो उन लोगों के हाँ जी, हाँ जी। सुझाव को अगर ले तो संभव है कि कुछ योजनाएं यहाँ ठीक ठाक बन सके। बेहतर होंगी, क्योंकि देखो जी, शहर में 35 पार्षद हैं जी। जी अब 35 पार्षद की जगह कम से कम मतलब शहर के 5,000 आदमी काम करें उनका सहयोगी बन के, तो ये शहर कहाँ पर होगा। क्योंकि आरडब्ल्यूए के अंदर मैंने ये देखा है, तकरीबन मतलब मैं ये नहीं कहता पार्षद भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोग सेवा भाव से लोग आते हैं
वो राजनीति में उन लोगों में बिलीव नहीं होता, तो वो जी। काम करना चाहते हैं, उनके पास अनुभव बहुत है। हमारे सेक्टर में बहुत अनुभवी लोग हैं जिन्होंने भी बिजली का मुद्दा उठाया मेरे साथ लेकर के, और हमने सारे शहर की और पूरे हरियाणा की समस्या को समाधान किया। तो लोग है ना एक्चुअल में राजनीतिक प्लेटफॉर्म को कम पसंद करते हैं, जी। सोशल जॉब को ज्यादा पसंद करते हैं। पसंद करते हैं कि सामाजिक भूमिका अदा करना चाहते हैं, हाँ, राजनीति सामाजिक भूमिका अदा करना अलग ज्यादा पसंद करते हैं लोग। अलग अलग हटकर, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, एक बार और फिर जो सेक्टर के लोग हैं जी वो आरडब्ल्यू से बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, जी वो पार्षद से पसंद नहीं करते। हम कहते हैं भी आप उनसे डायरेक्ट बात रखो, लेकिन सेक्टर के लोग इस चीज में एग्री नहीं होते। अब हमारे पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि हम कोई बेहतर रिजल्ट दे सके, हम भी परेशान हैं बहुत ज्यादा। जी। मैं एक बार फिर हाँ जी। मधुकर जी की ओर जाना चाहता हूँ। मधुकर जी, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। मधुकर जी, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? उनसे आवाज नहीं मिल पा रही है अब तक, क्योंकि बारिश का मौसम है इसलिए नेटवर्क में प्रॉब्लम रहती है। भरतपाल जी, हाँ आपने जी। आपने राजेंद्र पार्क के इलाके, यहाँ से जो जुड़े हुए लाइन पार्क के जो इलाके हैं, और ये आधा दर्जन से अधिक कॉलोनियां, आवासीय कॉलोनियां हैं और बहुत सघन आबादी वाली कॉलोनी ये हो चुकी है। इसको लेकर और लाइन के उस पार जो सुविधाएं हैं, इन दोनों में आप कुछ फर्क पाते हैं क्या? सरकारी एजेंसियों के बर्ताव में आप कुछ अंतर देखते हैं क्या? ऐसा है जी, ये सारे जो है ना ये पार्षद पे डिपेंड है। जी हमारा जो है ना पार्षद की भी कोई सुनवाई नहीं करते, जी कोशिश भी करेगा जब भी नहीं सुनवाई करते उनकी कोई बात। जी बेचारा फोन करता है तो फोन ही नहीं उठाते, वो भी ऐसा ही। अब बिजली वालों के पास मैंने सुबह से कई बार फोन करे जी, लाइन बार बार कटती है सुबह से, जी कोई बात नहीं करता। अभी जेई के पास मैंने फोन ही नहीं उठा रहा, बिजी चला के दिखा देते हैं बस। अब ये शायद आपको आवाज आ रही होगी, ये आ रहा टैंकर से पानी खाली करवा रहे हैं। जी। मगर ये दिनेश जी, ये जो टेम्पररी, कल भी डिप्टी कमिश्नर ने बैठक की, अधिकारियों से चर्चा की और उनको बताया, उनको कहा कि आप इस प्रकार की तैयारी करें, और उसमें टेम्पररी मैनेजमेंट की बात की। आपको लगता है कि ये जो अस्थायी व्यवस्था की जा रही है पानी निकासी की, वो टैंकर भेज करके और उसको शकिंग करके और पानी ले जाना, आपको अगर लगातार एक सप्ताह तक और तेज मूसलाधार बारिश हो तो इस प्रकार की जो टेम्पररी व्यवस्था है, क्या उससे उससे इस समस्या का निदान हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा सर। लगातार नहीं, दो उधर से देखो आवाज जी, मेरी जी ऐसा है, ये क्या नाम है, जब तालाब के अंदर से आप टैंकर भरोगे और जा तालाब रही में खाली करोगे तो कहाँ पानी निकला, मुझे बताइए। जी। दिनेश जी, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं मधुकर जी की आवाज अब आ रही है, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है मधुकर जी? मधुकर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, अब वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ। जी हाँ दिनेश जी, आप अपनी बात रख रहे थे, प्लीज कंटिन्यू करें। देखो जी, मैं जिस तरह से हमारे सेक्टर में पानी है भरा हुआ है, मैं कह रहा हूँ जी, तालाब तालाब बना हुआ है, तालाब बना हुआ है। जी तो जब तक शहर की ड्रेनेज, जो हमारी ड्रेनेज वो खाली नहीं होंगी, और सीवर के थ्रू पानी निकल रहा है ज्यादातर। जी अब हमारी समय पे सुनाई हो जाती, कम से कम मतलब 1-2 घंटे बाद पानी तो निकल जाता जी। बिल्कुल ठीक अब बात है। पब्लिक परेशान है, जी और लोगों का जी घरों में टॉयलेट भी नहीं जा सकते क्योंकि सीवर बैक मार रहे हैं जी। जी लोगों के बेसमेंट में पानी भर गया जी। और जी ये अभी दूसरी बार हुआ है 1 हफ्ते के अंदर। पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है, और फिर उसके बाद पानी निकलने के बाद जो गंदगी है वो रोडों पर लग जाती है जी। 2-2, 3-3 इंच कीचड़ जम जाता है, वो कीचड़ साफ नहीं होता है यहाँ पे। जी। तो ये तो मैं तो ये कहूंगा कि जो इन्होंने समय हाँ जी, पर सीवर की सफाई न होना भी एक कारण है इसका क्या? हाँ बिल्कुल कारण है, लेकिन मतलब पानी तो ड्रेनेज से निकलेगा ना जी। जी सीवर तो जी, सीवर किया जो सीवरेज के लिए है, लेकिन हमारे यहाँ सीवर से ही बरसात का पानी निकलता है जी। ठीक बात है। मेरी आवाज आ रही मतलब वर्षा वर्षा पानी की निकासी की अलग व्यवस्था नहीं है यहाँ? नहीं है जी, नहीं है, प्रॉपर नहीं है जी। नहीं है जी। अगर शीतला माता रोड है जी, शीतला माता रोड पे ड्रेनेज दोनों साइड लगी हुई, लेकिन बीच में कनेक्ट ही नहीं है। और वो सारा पानी हमारे सेक्टर में आता है जी। जी गुड़गांव गांव का सारा पानी हमारे सेक्टर में आता है जी। जी सेक्टर 4 का रेलवे रोड का सारा पानी हमारे सेक्टर में आता है जी।
अशोक विहार का सारा पानी हमारे सेक्टर में आता है जी, क्योंकि हम थोड़े डाउन में है जी। डाउन में है और चारों ये तरफ अलग 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 कॉलोनियों से वो सेक्टर घिरा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ गिरा हुआ है, तो पानी तो जी जहाँ झील होगी वहां आएगा जी, तो आएगा पब्लिक परेशान है जी। लोगों जी की महंगी महंगी गाड़ियां खराब होगी, जी किसी के इंजन सीज हो गए, किसी कुछ खराब हो गए, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खराब हो गए, जी तो जनता बहुत ज्यादा परेशान है जी। परेशान है। बिल्कुल ठीक बात है और इसकी भरपाई किसी भी सूरत में नहीं हो सकती जब तक कि इस समस्या का निदान नहीं हो सकता। क्या मधुकर जी एक बार फिर मैं आपसे कोशिश कर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नहीं, उनसे मेरा संपर्क। मधुकर जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं, आज बारिश के मौसम ने सभी नेटवर्क को परेशान किया हुआ है, इसलिए हाँ जुड़ने जी, के हाँ जी। बावजूद उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही है जी। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी और भरतपाल जी, इस समस्या को ठीक से मैं रखने। सर लास्ट में एक बात और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। जी 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 देखो जी, ये शहर बहुत बड़ा है और जी बिना आरडब्ल्यू, बिना सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये शहर नहीं चल सकता। मेरी माननीय श्रीमती मधु आजाद मेयर जी से प्रार्थना है और एमसीजी कमिश्नर से, सरकार से प्रार्थना है कि वो आरडब्ल्यू का अधिकार दें, जिससे कि आरडब्ल्यू अपने सेक्टर की समस्याओं को रख सके और उसके अधिकार से काम हो सके। बिल्कुल ठीक बात है। मेरी यही प्रार्थना। जी मधुकर जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मेरी आवाज आपकी आ रही, मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं? आपकी तो हाँ, आ आपकी आवाज आ रही है। अब आई, आ गई, आ गई। थैंक गॉड। मैं चर्चा को डिसकंटिन्यू करना चाहता दिनेश जी, अब हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा और। मधुकर जी हाँ ठीक है जी ठीक है। हमारे साथ दिनेश वशिष्ठ जी जो प्रेसिडेंट हैं सेक्टर 3, 5, 6 आरडब्ल्यूए के जुड़े हुए हैं, और वरिष्ठ समाज सेवी भरतपाल जी हैं जो राजेंद्र पार्क इलाके से जुड़े हुए, लगातार जनहित के समस्याओं को लेकर सक्रिय रहते हैं। और मधुकर जी आप चंडीगढ़ मुख्यालय में हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में गुरुग्राम में भी आप रहे हुए लंबे अरसे तक। अब जो हालात यहाँ बन रहे हैं, क्या कारण है कि सरकार यहाँ की इस वर्षा जल निकासी की दृष्टि से कोई योजना को मूर्त रूप नहीं दे पा रही है? देखिए, सरकार का एक नारा था एक समय में कि ना खाएंगे ना खाने देंगे जी। ये तो सब कुछ खा गए, डकार भी नहीं ले रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि आज गुड़गांव, जहां की ना तो आसपास में कोई फिर भी वहां पे ये स्थिति है कि ना तो लगता है कि बाढ़ गई हो बिना नदी के। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात हालात कि जब टाइम पे आपको सफाई जी जी हालात कि जब सफाई टाइम पे नहीं करेंगे तो ये स्थिति आएगी। हैरानी की बात है कि 30 करोड़ रुपए इन्होंने साफ सफाई रखा है जी, उसके बाद भी आप टाइम पे सफाई नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा सवाल इस सरकार पे है कि कितने अधिकारी इस को पैदा करने वाले सस्पेंड हुए जी और जब तक ये सब नहीं होगा ये अधिकारी सुनने वाले नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स का जो राज पहले से चलता आ रहा है वो राज आज भी चलता आ रहा है। जो आईएएस आईपीएस है कुल करके इस सरकार जिम्मेदारी नहीं है कि नदी नाला भी नहीं, कहीं कुछ नहीं है, वहां पे बाढ़ जाती है। आखिर क्यों? बिल्कुल। मतलब अच्छा, दूसरी बात एक मैं कहना चाहूंगा कि जनता भी है, करने का कारण भी है, क्योंकि जो भी सरकार आई, जो भी नेता आए, इन जनता को चूस चूस कर सरकार बन गई। उनकी समस्या वहीं की वहीं भुना करके ही यहाँ पे सरकार बना करके आई थी। और आज स्थिति यह है कि पहले बहुत सुविधाएं दी। सर जी नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार जब भी इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है, जो इसके लिए जिम्मेदार है उसकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की जाती है? हाँ, अब दिन में तो बारिश हो रही थी, मेरे को क्यों डिस्टर्ब करे, क्या करे। मधुकर जी क्या मेरी आवाज जा रही है आप तक? हाँ, आप जी, मेरा सवाल था कि क्या सरकार जिम्मेदारी तय नहीं करना चाहती है या जिम्मेदारी तय करने से बचना चाहती है?
देखिए, अगर जिम्मेदारी तय करना होता तो 6 साल हो गई सरकार इनकी, 6-7 साल तो हो गई सरकार इनकी। बिल्कुल। अभी तक अगर जिम्मेदारी तय नहीं हुई है तो क्या सरकार जाने के बाद जिम्मेदारी तय करेगी? किसान आंदोलन को लेकर के सरकार चुप है, क्योंकि उसका मोरल जो है वो गिर जाएगा। वो जो उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा दिया है या पत्थर की लकीर खींचा है, उसमें उनको उनकी तोहिनी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। अरे भैया, बेइज्जती तो अब हो रही जो कि गुड़गांव जैसे शहर में हाईटेक सिटी, साइबर सिटी, क्या क्या उपमा दिए जाते हैं, डीएलएफ और कौन कौन सा इलाका आपके यहाँ विदेशी आते हैं। और ये हालात देखते होंगे तो हमें लगता है कि जो निवेश करने वाली बात होती होगी, तो जिन्होंने निवेश किया होगा, यहाँ के तो यहाँ बिना नदी के यहाँ पे तालाब और ये समुद्र है, जो सुविधाएं दी गई उस मेंटेनेंस तक ठीक से नहीं कर पाते हैं। ये खाक सुविधा देंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश जी। मधुकर जी ने कहा हाँ कि जी। अंतरराष्ट्रीय शहर का तगमा देते यहाँ के राजनेता अधिकारी थकते नहीं हैं। जिन लोगों ने यहाँ बड़े पैमाने पर निवेश किया, क्या उनको पछतावा आता है इन चीजों को लेकर? क्योंकि आप व्यावसायिक क्षेत्र से भी जुड़े रहते हैं, लोगों से, और एक जन सामान्य से भी आपका तारुफ रहता है। क्या सोचते हैं, क्या चलता है ऐसी स्थिति को लेकर उनके दिमाग में? उनसे संपर्क हमारा कट गया जी। मधुकर जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? आ रही है जी, ठीक है। अब आपसे ही चर्चा थोड़े और एक दो सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा मैं कि जीएमडीए का गठन हुआ, क्या आपको लगता है कि ये प्रासंगिक संस्था है या नगर निगम की तरह ही इसको एक दंतहीन संस्था के रूप में, यहाँ सफेद हाथी के रूप में यहाँ की जनता के सिर पर बैठा दिया गया? नाम परिवर्तन कर देने से उसका काम नहीं खत्म हो जाता। सबसे पहले तो ये कहना कि आपने नाम बदल दिया, लेकिन जो कार्यशैली है सरकार की या वहां पे जो पहले की तरह का काम चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है। नाम बदल देने से कुछ नहीं होगा। आप नाम वही रखिए, लेकिन जिम्मेदारी तय करिए। हालांकि जिम्मेदारी क्या तय होगी? इतने सालों साल सरकार हो गई, किसी की जिम्मेदारी अब तक तय नहीं हुई है। यह सरकार भी जिम्मेदारी तय करने में मुझे नहीं लगता है कि बहुत सफल हो पाई। इधर अनिल विज साहब ने आकर के छापामारी की, छापेमारी में क्या निकल के आएगा ये तो आने वाले समय है। लेकिन अभी बरसात के टाइम में जिस तरह से हालात हैं समुद्र की तरफ, इसमें तो कई अधिकारियों को नप जाना चाहिए, क्योंकि अंततः जिम्मेदारी तो अधिकारियों के पास ही है। नगर निगम सदन सिर्फ जो है वो एजेंडा पास करने के लिए या कोई डेवलपमेंट वर्क क्या करना है उसको लेकर के, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो अधिकारियों के पास है। और अधिकारी अगर इन चीजों को अगर क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से वो अक्षम है। और जब अक्षम है तो इसको ना तो सरकार में रहने की जरूरत है, ना अधिकारी बन के रहने की जरूरत है। और इनको सोचना चाहिए कि जिन्होंने 50-55 साल इनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, ताकि उस जगह को क्षमतावान लोग आकर के सुधार सके। और नई पीढ़ी जो हमारी आ रही है उसके हाथों में ये सब चीजें आनी चाहिए, तभी जनता को राहत मिल सकती है। वैसे भी जनता थक चुकी है लड़ते लड़ाते। सबने इसका दोहन किया, सरकार बना करके कुंडली मार के बैठे हुए। लेकिन समस्या आप देखिए कि सुविधाएं आप गुड़गांव में देखेंगे कि कई अंडरपास, कई फ्लाईओवर, सबकी अगर यही हालत हो तो इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट बनाने का क्या मतलब था? अगर यही दुर्दशा होनी थी तो पहले भी दुर्दशा चल ही रही थी, अभी भी चलने देते इसको। क्यों पैसा भी बर्बाद किया और सुविधाएं भी नहीं मिल रही, जनता भुगत रही। ये कहा जाता है कि विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर पूरे गुरुग्राम को खोखला बना दिया गया। जमीन हर जगह खुदी हुई है, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं और भौगोलिक दृष्टि से भी यहाँ किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात हैं और दूसरी तरफ विकास की योजनाओं की दृष्टि से विभिन्न एजेंसियों के बीच में तालमेल का अभाव है, क्या आपको लगता है कि इस सरकार के कार्यकाल में या सरकार ईमानदारी से इस मुद्दे पर सोच रही है? क्या सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है? देखिए, जब सोचना होता है तो आप तभी सोचते हैं जब प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं। प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो उसको आप 20 साल तक सोच करके चलते हैं।
कि 20 साल में ये हालात होंगे, तो 20 साल के बाद फिर आप कोई नया वो प्रोजेक्ट लेके आते हैं और जो शहर के लिए जो आपकी योजना होती है वो लेकर के आते हैं। जो प्रोजेक्ट साल भर में ही मान लीजिए आपने तैयार कर दिया और वो ध्वस्त हो जाए, उसकी व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? क्या तालमेल क्यों करेंगे? केक कटेगा बटेगा, तालमेल में क्या होता कि केक ज्यादा खाने वाले लोग आ जाएंगे, तो इसलिए तालमेल की तो जरूरत ही नहीं है। अनिल विज वहां पे आए, नगर निगम में बैठे, क्या शहर की दुर्दशा पर कभी उन्होंने भ्रमण किया? क्या आपके हाईटेक सिटी है, इंटरनेशनल सिटी है, आपके साइबर सिटी है, पता नहीं और क्या, गुड़गांव से गुरुग्राम हो गया, गुरु द्रोणाचार्य की बात करते हैं, गुरु द्रोणाचार्य भी अगर कहीं होंगे, अगर देखते होंगे गुरुग्राम की ये हालत, तो वो भी कहीं बैठ के रो रहे होंगे जो उनकी दे करके सरकार बना करके सरकार में बैठे। यानी कुल मिलाकर आपको लगता है कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है या राजनीतिक सोच है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की, उसमें भी बड़ी खामियां हैं? बिल्कुल है, खामियां ही खामियां हैं। आप बात करने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पहाड़ उखाड़ के फेंक देते हैं, जब धरातल पे आते हैं तो आप एक फावड़ा भी नहीं चला सकते। ये हालत है आज की सरकार की, जो काम करने के लिए बैठे हुए हैं। अब अनिल विज साहब आए थे, FIR दर्ज करवाए और क्या क्या करवाए, लेकिन अभी तक कोई इसके बारे में कोई चर्चा है शहर में? उस दिन आए चले गए, चर्चा खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद का क्या स्टेप हुआ ये भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए, तभी अधिकारी को थोड़ा सा भय होता है। बिल्कुल, लेकिन वैसे नहीं कि पर आए। एक सवाल और आपसे प्रतिक्रिया लूंगा और उसके बाद इस चर्चा को विराम दूंगा कि इस शहर के पास पार्षद है, चुने हुए पार्षद हैं, मेयर हैं, उसके बाद यहाँ विधायक हैं सत्ताधारी पार्टी के भी, और सांसद भी हैं जो केंद्र में मंत्री भी हैं और लगातार यहाँ से जीत रहे हैं। बावजूद इसके इस समस्या पर क्यों नहीं फोकस किया जाता है? क्या केवल राज्य सरकार को या मुख्यमंत्री को या किसी मंत्री को ही इसके लिए जिम्मेदार क्यों ठहराया जाए? देखिए, मंत्रियों को हमने पहले ही कहा कि जनता जो है वो एक तरह से हर बार वो ठगा महसूस करती है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई आता है, सपना दिखाता है, चांद पर ले जाएंगे, सूरज पे भी ले जाएंगे तो नहीं जलोगे, ऐसी ऐसी बात करके वो सरकार बनाते हैं। तो इसलिए जनता में जोश नहीं है। जहां तक पार्षदों की बात, पार्षदों के पास है क्या? कोई उनके पास ताकत नहीं है। आपने देखा होगा कि मेयर अनिल विज के सामने किस तरह से गिड़गिड़ा रही थी। जब मेयर का ये हाल है तो पार्षद क्या करेंगे? पार्षद तो भाई, पार्षद आए किस लिए है? वो जो जिस लिए आए वो कर रहे हैं, उतना जितना काम चाहिए उतना हो रहा है उनका, इससे ज्यादा नहीं है। जी, लेकिन मधुकर जी, विधायक और सांसद भी है यहाँ, सांसद महोदय यहाँ केंद्र में मंत्री भी हैं, उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी होती है शहर के प्रति। हमने एक MP से बात करी कि आप इस मसले को क्यों नहीं उठाते हैं, मैं क्यों नहीं इस पे ध्यान देते हैं। उनका कहना है जी मेरा काम सिर्फ पार्लियामेंट में उठाना है, यहाँ की समस्या वहां उठाना है। पता नहीं वो भी कई लोग नहीं उठा पाते हैं। सिर्फ आप पार्लियामेंट के लिए क्यों उठाने की बात करते हैं भाई? आप लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? आपने जिस वायदे के साथ आप MP बने या MLA बने या जो पार्षद बने वो बने, आप क्यों नहीं वो सब करते हैं? आप सिर्फ इतना कहते हैं कि हम उठाने के लिए, भाई उठा तो आवाज जनता भी लेगी बिना चुने ही। अगर आप अक्षम है फिर तो देखिए, जनता में जब तक उनके खून पानी में और गर्माहट नहीं आएगी तब तक ना तो ये MLA सुनने वाले हैं, ना मंत्री सुनने वाले हैं, ना मुख्यमंत्री सुनने वाले हैं। इस जनता को ही एक एक करके हिसाब लेना पड़ेगा, वो भी चुनाव में नहीं। लोकतंत्र चलाने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें एक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन प्रदर्शन भी है। जब तक ये नहीं होगा पूरे गर्माहट के साथ, तब तक ये सरकार नहीं जागेगी, ये मंत्री नहीं जागेंगे और तब तक इनका बाल बाका भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही आपने कहा कि जनता में भी गर्माहट चाहिए, अपने मुद्दों को ठीक तरीके से मजबूती से सत्ता के सामने, प्रशासन के सामने या मंत्री के सामने, सरकार के सामने रखने के तरीके भी मजबूत होने चाहिए, तब जाकर उनकी आवाज सुनी जाएगी। तभी संभवतः पार्षद
विधायक या फिर सांसद यहाँ से सक्रिय होंगे। बहरहाल इसमें केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनकी जिम्मेदारी है, विधायक हैं सत्ताधारी पार्टी के, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। केवल इसे सवालों को उठाकर विधानसभा या संसद में इससे उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। इस सवाल को हम जनता के लिए छोड़ते हुए इस चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मधुकर जी, आप भी चंडीगढ़ से जुड़े इस तकनीकी समस्या के बावजूद आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।